गुरुजी, मैं बनारस से आया हूँ। मेरा प्रश्न तो नहीं है, बट प्रार्थना है आपसे कि मेरी दादी जो हैं श्रीमती सुशीला सिंह जी, पिछले 3 साल से 4 साल से निस्दिन आपका कथा देखना, पूजा पाठ करना गुरु मान के करती हैं। वो आने में असमर्थ थी, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया अपने मुख से उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राधे। सबको आशीर्वाद है, खुश रहें। और गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 4 लाइन का प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। ये प्रसंग है जब धनुष टूटता है, परशुराम जी आते हैं और उसके बाद परशुराम जी गुस्सा होने के बाद लक्ष्मण जी कहते हैं, यह सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। जय श्री राम। सुंदर सुंदर। राधे राधे महाराज जी। जी मैं कानपुर से आया हूँ। चंदन यहाँ जो क्रेन कैमरा चलाते हैं उनके बड़े भाई अभी चंदन कल आएंगे यहाँ पे। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, पहली कड़ी मैं सुनाऊंगा और जो मेरे मन को विश्वास दिलाता है दूसरी कड़ी आप सुनाएंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे सुखी भरा संसार यादे आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सर। और कानपुर कब आएंगे गुरुजी? कानपुर कब आए थे हमें तो नहीं पता। आए नहीं, आएंगे। आएंगे आएंगे कभी, आशा रख पग मेरे बच्चे आएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि अगर भगवान जी होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है? हवा होती है कि नहीं होती है। आपने देखा? नहीं। इसका मतलब क्या माने कि नहीं है? है। जैसे हवा है पर दिखाई नहीं पड़ती, उसे महसूस किया जा सकता है, उसी तरह ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ते, भक्ति के द्वारा महसूस किया जा सकता है। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे श्याम। जी मैं झारखंड से एक छोटे से गांव से आया हूं। मैंने बहुत चीज़ों का पढ़ाई की, बिजनेस, आर्ट्स, कॉमर्स, बहुत चीज़ों का। फिर मैंने सनातन धर्म की पढ़ाई की। गुरुजी, मैंने एक बहुत ही सनातन धर्म में कमी को देखा है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को किसी विरोधी ने मिटा दिया, किसी ने लाया उसे कत्ल किया, हटा दिया, हमारे ग्रंथों को जला दिया। लेकिन गुरुजी, जो हमारे पास एक शक्ति है कि हमारे माता पिता आज जो हमारे साथ बैठते हैं वो अपने बच्चे को घर से संस्कार दे सकते हैं। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर संतान कुपात्र हो तो दोषी संतान नहीं, उसके माँ बाप भी होते, क्योंकि उन्होंने संस्कार बचपन में दिया नहीं। बिल्कुल। अगर बच्चे ने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो उस माँ से भी एक बार पूछना चाहिए कि आपने बचपन में राम और भरत की गाथा क्यों नहीं सुनाई। सही है। हमारे शास्त्रों को मैंने पढ़ा, उतना ही मैंने इतिहास को पढ़ा। 3 काम मैंने देखा, किसी संप्रदाय, किसी राष्ट्र या किसी व्यक्ति को बर्बाद करना हो, किसी संगठन को, तो 3 कार्य मुख्यतः कीजिए। उसके युवाओं को पहले उसके विरोध में खड़ा कीजिए। हमारे सनातन धर्म में हमारे ही युवा हमारे विरोध खड़ा हो गए। दूसरी चीज, अपने ही संस्कृति पर अपमान महसूस कराइए, ऐसे कि जैसे हमारा संस्कृति बहुत पिछड़ा है और हमें ऐसा कराया गया।
हम वो हैं जो आज से 1000 वर्ष पहले कहा कि विमान यानी उड़ने वाला एक वस्तु भी होती है। कल्पना भी करना जब संसार में मुश्किल थी तब हमने किया। 1771 ईस्वी में जब नवग्रहों की खोज हुई तब हमने 500 साल रामचरितमानस में राम जी के कुंडली में ग्रहों का वर्णन आ गया। ऐसे लोगों को जब पिछड़ा कहा जाता है और फिर कहते हैं इसके लिए युवा दोषी हैं, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि नहीं, हमारे माँ बाप भी दोषी हैं। बिल्कुल दोषी। जब माना जाता है कि हमारे यहाँ कहा दिया गया कि महाभारत मत रखो, घर में लड़ाई होगी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि महाभारत रखने से लड़ाई होती। अगर ऐसी परंपरा है तो मैंने गुरुकुल परंपरा को जब पता किया तो पता चला गुरुकुल में पहले महाभारत पहले पढ़ाया जाता था, क्योंकि महाभारत ही वो चीज है जिसमें बताया जाता है कि दुष्ट बेटा अगर दुर्योधन हो तो राजा को राजपद्दी देखना चाहिए, ना कि पुत्र मोह में पड़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर पितामह जैसे पिता भी अगर शत्रु की भाव रखे, अगर पिता भी गलत करते हुए पकड़े जाए तो उसे भी दंड देने में देर मत करो। नारी का अपमान करेगा तो कुल समेत नाश होगा। उस महाभारत जैसे ग्रंथ को हमने छोड़ दिया जिसमें हमें कहा कि अस्त्र उठा। गुरुजी, हम हमेशा निंदा तो उसका करते हैं जिसने दूर से हमें बर्बाद किया। गंभीरता से अगर देखें तो हमारी गहराई में, हमारे चित्त में जिसने हमें ज्ञान की कमाई दी, कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन के पीछे भागने से भी हमें किया। जब हम कहते हैं अपने बच्चों को जाओ बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ो, वो बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है और वो वहां सीखता है कि यू आर डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ, आप हमारे निजी जीवन में हस्तक्षेप मत कीजिए। तो वही लड़का को जब आप ये बात सही मान रहे हैं, जब ये शिक्षा दे रहे हैं, वही बच्चा अगर 30 साल की उम्र में अपनी पत्नी के कहने से अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है तो वहां फिर गलत कैसे? आपने ही तो उसे बचपन में कहा यू आर डोंट इंटरफेयर इन एनीबॉडी लाइफ, किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। आप जब सिखा रहे हैं तो आप वृद्धाश्रम में जाने के लायक है। तो गुरुजी, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति को किसी ने बर्बाद नहीं किया। इसीलिए मैं आज तमाम माताओं बहनों से, मेरी भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है सनातन ज्ञान गंगा, पर उसमें उतने लोग नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से आज सनातनियों को कहना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति तुम सरकार पर डिपेंड मत रहो, दूसरे पर नहीं। अपने घर में जब बच्चा जन्म ले तो उसे बताओ कि राम कौन थे, महाभारत क्या है, कृष्ण कौन थे। जब हमारे धर्म में कहा जाता है कृष्ण लंपट थे तब हमें दुख होता है, लेकिन इस बात को कहने वाला बच्चे को उसकी माँ ने ही नहीं जब सिखाया कि कृष्ण लंपट थे या नहीं, तो हम कितने को समझाएं? ये तो हर घर में समझाने की आवश्यकता अपनी माँ बाप को है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि गुरुजी, मैं इतना ही शब्द कहूंगा, मैंने ज्यादा कह दिया तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, ठीक है। लेकिन मैंने सबसे अपील करता हूं आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके सभी सनातनियों से, अपने बच्चों को धर्म के प्रति लाएं और धर्म के ज्ञान घर से दे। ज्यादा नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम राम कृष्ण की जीवनी ही बता दे, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की इतिहास ही बता दे। इसलिए तो कहते हैं ना, हमारे चाणक्य ने बोला कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं अपने पुत्र के, जो माँ बाप अपने पुत्र को संस्कारवान नहीं बनाते, शिक्षित नहीं करते, अपने वेद पुराणों से वंचित रखा। हमारे देश में बहुत बड़ी कमी ये हो गई, जैसा कि आपने कहा कि युवाओं को सनातन के विरोध में खड़ा कर दिया गया, भड़का दिया गया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारा आज मुसलमान कभी टोपी लगाने से हिचकिचाता नहीं है, मुसलमान कभी भी नमाज पढ़ने से हिचकिचाता नहीं है जी गुरुजी, पर हिंदू तिलक लगाने से और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी हिचकिचा जाता है, ना तिलक लगाने को तैयार है। आज के युवाओं से पूछो कि क्या तुम्हें हनुमान चालीसा याद है, 100 में से 95 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनको हनुमान चालीसा का श्री गुरु भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। अब देखो मदरसों में मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों से जाकर पूछो तो वो अपने कुरान की आयतें पढ़ने शुरू हो जाएंगे, कुरान को जानते हैं, वो नमाज करते हैं। लेकिन हिंदुओं से पूछो कि भैया बताओ राम जी के पिता का नाम क्या था, नहीं बता पाते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई, किस परिस्थिति में सुनाई, ये सवाल कर लो तो नहीं बता पाएंगे। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए, नहीं बता पाएंगे। रास क्यों रचाया गया, रास का सही अर्थ क्या है, नहीं बता पाएंगे। जी गुरु। कपड़े क्यों चुराए गोपियों के भगवान ने, नहीं बता पाएंगे। जबकि ये बातें माँ बाप को अपने बच्चों को समय रहते घर पे ही शिक्षित कर देना चाहिए। कथाओं से मैं सारी चीजें बताता हूँ, तुम ना बता पाओ तो कथा सुनवाओ अपने बच्चों को, कथाओं से उनको प्रेरणा मिलेगी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, राधे श्याम। बस मैं भी यही कह रहा था जो आपने कहा कि अपने बच्चे को स्वयं संस्कार दे, सही, बाकी कोई नहीं बिगाड़ सकता। राधे श्याम गुरु जी। सही है, सही।
राधे राधे गुरुजी जी। राधे राधे। अहमदाबाद से आया हूँ जी। मेरी माता जी बहुत इच्छुक है, वो सवेरे दोपहर शाम आपके बस भजन कीर्तन और आपकी बातें सुनती रहती है। मुझे कहा मुझे वृंदावन ले जा, महाराज जी के दर्शन करा दे, वो साक्षात भगवान के अवतार है मेरे लिए। तो जिस तरह वो माताओं की सेवाएं करते हैं, वो सारे वीडियो देखती हैं, वो बहुत मतलब समझ लो कि मैं उनको देना चाहूँगा। आज उनकी बड़ी इच्छा थी कि महाराज श्री के दर्शन हो जाए, और आज हमारे बहुत अच्छे नसीब है जो हमको आपके दर्शन का लाभ मिला। खुश रहिए, खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। नारायण। हाँ बोलो मैया, सब ठीक हैं? हाँ स्वास्थ्य बहुत अच्छा है? बहुत तुम्हारी कथा वो यूट्यूब में सब सुनती हूँ, देखती हूँ, भजन सब। थोड़े तो मेरे को भजन भी आते हैं तुम्हारे मुंह से। हाँ खुश रहिए। हाँ हाँ भाई। जय गुरुदेव। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्रीमन नारायण। गुडी जी राधे राधे। राधे राधे। आपके लिए कछू लेके आए हैं। हाँ? आपके लिए कछू लेके आए हैं। क्या लाए हो? गुल्लक। वाह, खुश रहो। काहे के लिए लाए हो? बच्चों के पढ़ाई के लिए लेके आए हैं। वाह, सुंदर। गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चा गुल्लक लाया है। बहुत सुंदर। सुखी रहो। बोलो बोलो बोलो, यहाँ से बोलो। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हम आपको बहुत टाइम से तो नहीं, लेकिन 6, 7, 8 मंथ से हम आपको फॉलो कर रहे हैं, और मुझे बहुत ही मिलने का मन था, और मैं आपसे मिलने के लिए लंदन से आई हूँ स्पेशली। अभी मैं हॉलीडे पे आई हूँ, बच्चों की स्कूल में छुट्टियाँ हैं, मैं वहाँ से आई हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए। और मैं अभी पूरे जगह घूमी हूँ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, सब सारे जगह घूम के फिर मैं आपसे मिलने आई हूँ। बस आप अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। तो आप लंदन में क्या करते हैं आप? हम तो बस अभी हाउस वाइफ है। मेरे हस्बैंड ये रहे आपके साथ हैं खड़े। हस्बैंड हैं कि पति परमेश्वर? हाँ, मेरे पति हैं। तो हम इनके साथ ही रहते आ रहे हैं शुरू से, और हम लोग पहले इतना नहीं जानते थे धर्म आध्यात्मिक जगत से, लेकिन अब मैं इतनी जुड़ गई हूँ आपसे कि मैं अपने पूरे फैमिली को आपके अनुसार चला रहे हैं। मैंने खान पियान। लंदन आएंगे जल्दी से कथा सुनाने, ठीक है? जब आप पहली बार आए थे ना, तो मैं मतलब मुझे पता नहीं चला था, तो मैं नहीं देख सकी। उसके बाद मैं ऐसी पागल सी हो गई ना कि मुझे था कि मैं और जगह घूमूं ना घूमूं, लेकिन आपसे जरूर दर्शन करूं, और मैं आपका पैर छू के दर्शन करना चाहती हूँ। अभी इसी कार्तिक के महीने में हमें दीपावली के पहले आना था। अच्छा। कथा भी सब हो गई, व्यवस्थाएं वहाँ हो गई थी, लेकिन फिर समय अभाव हो जाने के कारण हम आ नहीं पाए। जल्दी से आएंगे। फिर से आइएगा महाराज जी, और मैं वहाँ से आपके लिए पर्सनली कुछ आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, जो आप स्वीकार करिएगा। वहाँ का सबसे फेमस चीज़ कैंडल्स होती है, ये आप स्वीकार करिएगा महाराज जी। और मैं अपने हाथ से देना चाहती हूँ जब आप प्रश्नोत्तरी खत्म हो जाए। प्रश्नोत्तरी के बाद अंदर मिलेंगे। हाँ। और महाराज जी, एक चीज़ और मुझे पूछना है कि मेरे इष्ट देव नरसिंहनाथ हैं, तो मैंने शुरू से देखा मेरी सास ना, मतलब उनको जो भोग लगाती है, तो मतलब सुबह जो पूजा की तो रात तक रहता है। तो मुझे ये जानना है कि वो भोग प्रसाद हम अगले दिन उठाएं या भोग लगा के कुछ टाइम बाद उठा दें? भोग लगा के जितना समय आपको भोजन करने में लगता है, हाँ, इतनी देर भगवान के सामने भी भोग रहना चाहिए, भाव से उन्हें खिलाना चाहिए। ठीक है। फिर आचमन करके उठा लेना चाहिए। उठा लेना चाहिए, सही ना? वही जानना था। और महाराज जी, हम आपसे जब मिलने आए तो आपका पहना हुआ मुझे एक दुपट्टा प्रसाद में देना, जो मैं उसको हमेशा याद करके आपके नाम से उसके याद करूँ। ठीक है, अंदर मिलिएगा। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा बहुत बड़ा सपना था आपसे मिलने का, और मैं आपसे मिल नहीं पाई थी। इससे पहले भी मैं आई थी, लेकिन आपको दूर से उस गेट से देख के चली गई थी। बस मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पूछना, क्योंकि हम लोग आपका कथा देखते हैं, तो बस मेरे परिवार को और आपका आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी बोलो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
राधे राधे गुरुजी। हम्म, मैं सर भिलवाड़ा से आया हूँ। हाँ जी बोलो जी। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ तो क्यों? क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? बिजनेस? हाँ जी जी। तो क्यों नहीं चल रहा है? उसे क्या दिक्कत हो गई? उसमें क्या, काम करते करते अचानक प्रॉब्लम आ जाती। कोई सी भी गाड़ी पे जाता हूँ या तो खराब हो जाती या बचत नहीं आती। 10 गाड़ी चेंज कर लिया मैंने। कौन सा बिजनेस है आपका? टेलर का। टेलर? ड्राइवर। ड्राइवर हो? हाँ जी। ड्राइवर हो? हाँ जी। तो गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है? गाड़ी तो ठीक नहीं चल रही थी, दिक्कत आ रही। 1 साल हो गया। तो गाड़ी चलाना सीखो। नहीं, गाड़ी तो मैं पाइस्ट्री में ही करता हूँ, कैलाशी की भी जरूरत नहीं है। हम्म, पूरे अकेला मैं ही चलाता हूँ। हम्म। फिर ऐसे ऐसे या तो प्रॉब्लम हो जाएगी या खराब हो जाएगी, ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो समय से सर्विसिंग कराओ गाड़ी की। 10 गाड़ी चेंज कर लेनी गुरुजी। 10 गाड़ी चेंज कर ली हाँ जी। तो आपसे गाड़ी चलती ही नहीं अच्छे से। गाड़ी तो मैं ही चलाता हूँ, 5 साल हो गए। 2015 में से पाइस्ट्री पकड़ लिया मैंने। 2 साल तो अच्छी चली। 40,000 45,000 महीने के पड़ते थे। उसके बाद 18 के बाद में नहीं पड़े। चलो, भगवान कृपा करेंगे, फिर होगा सब अच्छा। चलता रहता है उतार चढ़ाव। गया धनतेरस पे मैं आया था। उसके बाद में मेरे शरीर में प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, वो तो ठीक हो गई। पैर टूट गया था, पैर में हड्डी के सरिया है अंदर, अभी ठीक है कंप्लीट बिहारीज की कृपा से। चलो, अच्छे ही रहो। बिजनेस नहीं चल रहा सर। चलेगा चलेगा, बिहारी जी सब चलाएंगे। ये देना चाहता हूँ गुरुजी। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। महाराज जी भजन सुना दो। भजन सुना दो। सुनाओ। हाँ, सुनाओ। आप सुनाओ। आप सुना दो। मन में बस। ठीक है, सुनाएंगे कथा में हम आपको। गुरुजी, एक प्रश्न पूछना था कि कृष्ण ने जो रास लीला की है वो किस माध्यम से की है। और दूसरा प्रश्न ये किस कि पहले एक का उत्तर सुनो। हाँ जी। किस माध्यम से की है, क्या पूछना है? स्पष्टता से प्रश्न करो पहले। किस माध्यम से, क्या माध्यम जानना है आपको? मित्र इसलिए पूछ रहे हैं कि जो रास लीला भई है उसका आधा ज्ञान नहीं है मुझको। रास लीला जो हुई है वो हाँ। रास लीला मिलन था भक्त और भगवान का। अच्छा जैसे आपकी माँ आपसे मिलती है जी। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों से मिले। अच्छा। जैसे अभी दिल्ली में सारे नेताओं का, एक पूरी दुनिया के नेताओं को बुलाया और G20 समारोह उसका नाम रखा। जी। G20 मिलन था ना अभी। हाँ। 20 देशों के नेता आए, मिले, साथ में बैठे और डीलें की होंगी, कुछ आदान प्रदान किया होगा। उसी तरह जैसे नेताओं के मिलन का नाम रखा G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन के प्रोग्राम का नाम था रास। तो वो रास मिलन था भक्त और भगवान का। गोपियाँ, उस रास में शंकर जी भी आए जी। पर क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए जी। तो जो भी वहाँ जाता वो गोपी के भाव से जाता। जी। गोपी भाव मतलब एक प्रेम समर्पण के भाव को गोपी भाव कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। उसके बाद जब वो घर पे रख दिया जाता है, जो पुरानी जो रहती हैं उनको एक किनारे उनको कर दिया जाता है, उनको कूड़े में फेंक दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा हमारे धर्म में अपमान होता है। किसको कूड़े में फेंका जाता है? गणेश लक्ष्मी जी को। नहीं, आप हमारे यहाँ तो नहीं फेंकते कूड़े में। आप क्या फेंकते हैं? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया है, बल्कि फिर कौन हमारे फेंकता है? सभी को देखा है। पुराने जैसे आपने गणेश लक्ष्मी की पूजा की तो वो गणेश लक्ष्मी जी आप माटी के खरीद के लाते हो। हाँ। तो इसलिए बोलते हैं कि वो मिट्टी के गणेश जी मिट्टी में ही, गमले में ही उनको भिगा करके मिट्टी बना लेना चाहिए, उसमें तुलसी लगा देना चाहिए। प्रक्रिया सही है विसर्जन की। लेकिन आज के आधुनिक युग में लक्ष्मी गणेश हों, चाहे दुर्गा जी हों, चाहे गणेश उत्सव में गणेश जी हों, पीओपी के बनने लग गए हैं। और पीओपी के गणेश जी पानी में डालो तो गलते नहीं हैं। जबकि पहले के ज़माने में जो गणेश जी बनाए जाते थे या लक्ष्मी जी, वो माटी से बनाए जाते थे। कच्ची माटी का प्रयोग करना चाहिए और कच्ची माटी को पूजा के बाद गमले में डाल के माटी में हो जाए, उसमें तुलसी लगा देना चाहिए। ये सही प्रोसेस है। लेकिन अब आज की आधुनिकता, हर आदमी को
सुंदर गणेश जी, सुंदर लक्ष्मी जी चाहिए, स्वरूप वाले, भाव सुंदर नहीं है, मूर्तियां सुंदर चाहिए। और उस दूसरी सुंदरता के चक्कर में अब पीओपी की बनने लग गई, और पीओपी पानी में गलती नहीं है। अच्छा, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। श्री राधा रसेश्वरी रम्या कृष्ण मत राधि देवता सर्वया सर्वबंधा वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्य सत्य परा सतम श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानु सुता गो